स्टार्ट करते हैं अपनी मीटिंग को। तो इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक आप लोगों को स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार विदेश की बात बता रही हूँ। विदेश में एक महिला थी और बचपन से ही उनका एक प्रॉब्लम थी आंखों में। ठीक है, उनकी आंखों में एक प्रॉब्लम थी कि मतलब कहते हैं ना नसें सूख जाती हैं या कुछ ऐसा होता है, तो धीरे धीरे उनकी जो पावर ऑफ जो थी वो कम होती जाती थी। मैं थोड़ा सा कैमरा ऑफ करके आप लोग को, ठीक है, काफी मेडिकल टेस्ट हुए उनके। उन मेडिकल टेस्ट होने के बाद भी यही पाया गया कि नहीं, जो चीजें मतलब ऑलरेडी डैमेज हो चुकी हैं, उनकी आंखें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं, वो नहीं सही हो सकती हैं। ठीक है, कोशिश जितनी भी कर ली जाए नहीं सही हो सकती है। तो ऐसे वो चेकअप कराती रही, कुछ फायदा हुआ नहीं। तो एक बार वो कहीं घूमने गई होंगी फैमिली के साथ। ठीक है, घूमने गई और वहां पर एक जगह है जहां माना जाता है कि इस पानी में, कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना गंगा जी में सिक्के डाल दो, ऐसे करके हम लोग मन्नत करते हैं ना। तो उन्होंने भी यही किया कि वहां गई और उन्होंने वहां होली वाटर कहते हैं उसको, उस होली वाटर में सिक्का डाला और बस वो सिक्का डाला और उन्होंने अपना नॉर्मल जैसे थी वैसे ही थी। और देखा गया कि उसके बाद से उनको दिखना शुरू हो गया। ठीक है, वो देख पा रही थी, वो सब कुछ कर पा रही थी। तो लोगों का ये विश्वास कि हाँ वाकई में वो पानी बहुत पावरफुल है, जिस वजह से उनको वो दिखाई दे रहा है, जिस वजह से वो देख पा रही है। ठीक है, तो काफी लोगों ने इस चीज पे रिसर्च भी की और इवन ये भी हुआ कि शायद उन्होंने वो पानी पिया होगा जिस वजह से उनका शरीर पूरा ठीक हो गया। तो डॉक्टर्स ने उन पर भी रिसर्च की कि भाई देखें उनकी आंखों की जो भी प्रॉब्लम थी, जो नसें पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, वो सही हो गई कि नहीं। तो वो भी टेस्ट किए गए। तो ये पाया गया कि किसी भी तरह से ना ही वो पानी होली वाटर था, वो नॉर्मल एक पानी था जैसा हर पानी होता है वही था। उसमें जितने भी केमिकल जो भी चीजें थी वो नॉर्मल एक जो पानी में होती है वही में थी। ठीक है, और उस महिला के जो चेकअप किया गया उसमें भी यही सेम चीज पाई गई कि उनके जो नसें डैमेज हुई थी उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। जो नसें डैमेज थी वो डैमेज ही है, जो जैसी है वो वैसी ही है। ठीक है, तो ये बात समझ में नहीं है कि हुआ क्या। देन काफी रिसर्च के बाद या काफी उनसे बातचीत करने के बाद ये पाया गया कि जब से उनकी आंखें खराब हुई थी, तो वो जैसे हम लोग सुनते हैं ना, इस मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ, उस पंडित से पूजा करा लो या ये पूजा करा लो, ये सब हम लोग सुनते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी इसके बारे में सुना था कि ये होली वाटर है और इसमें हम जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। तो उन्होंने अपने मन में एक इमेज क्रिएट की कि मैं इस जगह पर जाऊंगी, इस जगह पर मैं सिक्का फेंकूंगी और उस दिन के बाद से मैं नॉर्मल देखने लगूंगी। ये चीज उन्होंने दिन भर, साल भर, कई सालों तक कंटिन्यू बेसिस पे उन्होंने ये चीज इमेजिन की, क्योंकि वो लगातार ये चीज इमेजिन कर रही थी, लगातार वो कर रही थी। तो यहाँ से उनका ये सफर शुरू हुआ कि उन्होंने वहां गई और ये चीज उनकी होने लगी। तो अब आप कहेंगे ये कोई जादू तो है नहीं, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर बात आती है हमारे ब्रेन की। इंसान का ब्रेन इतना पावरफुल है और हम सबको पता है, हम सबने पढ़ाई की है तो उसमें ये जाना है कि हमारे बॉडी का एक एक अंग, एक एक जो नस होती है या एक एक भी जो शीरा होता है या कुछ भी होती है, वो सब कुछ ब्रेन से रेगुलेट होती है। ठीक है, अगर हमारे ब्रेन में कुछ नहीं एक्टिविटी होगी तो बॉडी की एक उंगली भी नहीं हिल सकती है। तो दैट इज द पावर ऑफ अवर ब्रेन कि हमारे ब्रेन ने, उन्होंने अपने ब्रेन को इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया था कि मैं वो होली वाटर जाऊंगी, वहां पीऊंगी, वो सिक्का डालूंगी और मेरी आंखें बिल्कुल सही हो जाएंगी और मैं देखने लगूंगी। अंदर से सही हो, बाहर से सही हो, वो कोई बात नहीं, मैं देखने लगूंगी दुनिया को। उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरह से तैयार कर लिया था और जिस दिन ये चीज हुई उस दिन उनका ब्रेन भी पूरी तरह से रेडी था उनकी आंखों की रोशनी देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो तैयार हो चुका था। तो ये है पावर हमारे ब्रेन की, या फिर कहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हर हमारे दुनिया के हर लॉ की तरह जो हम मानते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के साइंस के लॉ है, ठीक है, वो जैसे हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल चीज है।
इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि हम जो सोचते हैं हमको वो मिलता है। हम अगर अच्छा सोचते हैं तो हमको अच्छा मिलता है, हम अगर बुरा सोचते हैं तो हमको बुरा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा आप लोग के पास क्या क्या है, तो सबने आंसर दिया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या है ना, हम दिन में ये बात 10 बार बोलते हैं। अगर हमारे पास 100 रुपए होंगे तो हम कहेंगे हमारे पास 1000 रुपए नहीं है, हमारे पास 1000 रुपए होंगे तो हम कहेंगे हमारे पास 10,000 रुपए नहीं है। ठीक है, तो दिन भर में ये शब्द नहीं है, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, खुशियां नहीं है, दुख है, ये सब जितनी बार भी हम बोलते हैं ना, तो हमारा ब्रेन तैयार होता है इन सबको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि ब्रेन को ये नहीं पता कि पैसा कम होना क्या होता है, ब्रेन को ये चीज नहीं पता कि दुख क्या होता है, ब्रेन को ये चीज नहीं पता कि कुछ भी उसको नहीं पता, उसको ये भी नहीं पता कि हम बड़े दुखी हैं किसका मतलब क्या है, हम बड़े बीमार हैं इसका मतलब क्या है। उसको सिर्फ इतना पता है कि आप जो बोल रहे हो वो करना है। तो एज इट इज हम जितनी बार ये चीज रिपीट करते हैं ना कि हमारे पास ये नहीं है, तो ब्रेन को लगता है हाँ ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो वो उस चीज को अट्रैक्ट करता है। अगर आप लोगों ने, अच्छा एक बात का जवाब दीजिएगा, मैं माइक चैट बॉक्स में मत दीजिएगा, माइक ऑन करके दीजिएगा, कि हम सबको पता है कि समुद्र के पास सबसे ज्यादा पानी है, सबको पता है समुद्र के पास सबसे ज्यादा पानी है, पता है ना? यस मैम, यस मैम। पर फिर भी अगर हम देखें तो सारी नदियां, सारे जितने भी हैं वो कहाँ जाके गिरती हैं, किसके साथ जाके मिलती हैं? समुद्र में। समुद्र में, क्योंकि समुद्र एक सबसे बड़ी चीज है और वो उस बाकी चीजों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वो बाकी सब चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है, इसीलिए वो बड़े के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, उसे पता है कि अगर मुझे अच्छाई को करना है तो मुझे और अच्छे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा। ठीक, एक मैंने बहुत ब्यूटीफुल रील में देखा था, उसी में बोला गया था कि किसी बड़े स्पीकर ने ये बात बोली थी कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो आप अच्छे इंसानों के साथ जाके मिलिए, अगर आपको एक बुद्धिमान इंसान बनना है तो आप बुद्धिमान लोगों के साथ होके मिलिए, अगर आपको कहते हैं ना टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलप रहना है तो आपको टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ मिलके बैठिए, मतलब आपको उनके साथ जाके मिलके बैठना है जो आपसे ज्यादा उस चीज में इन्वॉल्व है। अगर आप एक नॉर्मल बुद्धू, कहते हैं बुद्धू, जिसको समझ में ना आता हो, जिसको बिल्कुल किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके आसपास ऐसे दोस्त बना दीजिए, ऐसे मतलब कुछ ऐसे बच्चों को ले आइए जो बच्चे दिन भर पढ़ाई की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या अच्छे तरह से पढ़ाई करने की बात करते हैं, कैसे पढ़ के आगे बढ़ना है, क्या क्या अचीव करना है, ये सब अगर हमेशा बातें करते हैं ना, तो आप देखिएगा वो बच्चा भी कुछ दिनों बाद ऐसे ही बोलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड उसके आसपास की चीजों को अट्रैक्ट करते हुए उसको वही सोचने पे मजबूर कर रहा है, और एक दिन वो बच्चा अपने आप वैसा ही बन जाएगा। इसी का उल्टा अगर हम नेगेटिव है तो हम अगर एक अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे को भी ऐसे बच्चों के साथ मिला देंगे ना जो दिन भर फालतू की बातें करते हैं, दिन भर उल्टी सीधी हरकतों में रहते हैं, तो वो भी कहते हैं ना संगति, संगति जिसे हम कहते हैं वही चीज। तो हमें अपनी संगति बोलिए, हमें अपने आसपास का जो माहौल है वो बोलिए, वो सब ऐसे तैयार करना है जो हमें पॉजिटिविटी दे। हमारे पास जो नहीं है वो हमें पता है, पर हमें जो चाहिए वो भी हमें पता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे कहता है अगर आप उस चीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव। चलिए हम कुछ रूल्स पे बात करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स क्या है। पहला है पॉजिटिव थॉट्स, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा ब्रेन हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, इसलिए हमें क्योंकि नेगेटिव थॉट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। अगर आपसे किसी ने कहा कि भाई ये वर्क तो बहुत मुश्किल है, तुम्हारे से नहीं होगा, तो आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगी बात, पर उसी के बदले में अगर किसी ने ये कहा कि तुमसे हो जाएगा, बस थोड़ी मेहनत करनी है, तो आपको लगेगा अरे फालतू मेहनत करेंगे, इससे अच्छा नहीं होगा, अरे नहीं होगा, बिल्कुल ही नहीं होगा, मुझसे तो होगा ही नहीं। ये चीज बहुत ईजी है सुनना और समझना, तो जिस वजह से नेगेटिव थॉट ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना चाहते हो या उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो और अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करना चाहते हो, तो आपको पॉजिटिव थॉट्स पे रखना है हमेशा। मैं अच्छे से काम कर रही हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, नहीं शब्द आपको अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, क्योंकि दिमाग नहीं हाँ नहीं समझता है, उसको बस लगता है कि बस हाँ ये जो बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है। आप जितनी बार ये बात बोलते हो अपनी लाइफ में कि मेरे मेंबर तो ज्वाइन हो ही नहीं रहे, उतनी बार आपका ब्रेन आपको तैयार कर देता है आगे और ज्वाइनिंग नहीं लाने के लिए।
आप जितनी बार बोलते हो कि मेरी बहुत अच्छी जॉइनिंग्स हो रही है, मेरी टीम में बहुत अच्छे लीडर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली डेवलप करती है। ये कोई जादू नहीं है, ये है अट्रैक्शन। आप अट्रैक्ट किसको कर रहे हो? बहुत बार आप लोग ने ये बात सुनी होगी, अमीरों के पास बड़ा पैसा होता है। बिजनेस फैमिलीज में सब बिजनेसमैन क्यों बनते हैं? क्यों? क्योंकि वो दिन रात इसी पे डिस्कस करते हैं। उनके खाने की टेबल हो, उनके चाय का जब सब लोग बैठते हैं, उनके यहाँ सारा दिन बिजनेस की बातें ही होती हैं। वहां जो छोटा बच्चा होता है उसको भी सारा दिन यही सुनाई देता है, बचपन से उसको यही समझ में आता है। बिजनेसमैन फैमिलियों में पैसा कैसे बढ़ाया जाए, ये बातों पे डिस्कशन होता है, हमेशा यही डिस्कशन का टॉपिक होता है कि कैसे और नई चीजें की जाए जिससे बिजनेस और डेवलप हो, क्या अच्छी अच्छी और लिया जाए, क्या और हम फैसिलिटी दे तो अच्छा बिजनेस डेवलप हो, क्या नई स्किल सिखाई जाए जिससे बिजनेस डेवलप हो। तो ये थॉट्स हमेशा उस दिमाग में बढ़ते रहते हैं, जिस वजह से वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, आप कहीं भी बात कर लीजिए, कोई भी बच्चा अगर हो, अगर बोलता है नहीं मम्मी मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करने का मन कर रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये सब फालतू की चीजें बंद करो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, यही होता है, पढ़ाई करने बैठो। ये क्या फालतू में ड्राइंग बना रहे हो या क्या फालतू में ये खेल रहे हो? उसके दिमाग में हम लोग ऑटोमेटिकली नेगेटिव बातें भरते हैं कि इन सब चीजों से कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा बचपन से क्या सुनता आ रहा है, नहीं महंगी चीजें नहीं खरीद के देनी है, भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी पापा के पास पैसा नहीं है, अभी मम्मी के पास पैसा नहीं है। तो उसके दिमाग में ये कंडीशनिंग है कि भाई पैसा तो है नहीं, और उसको सोचना भी हमेशा यही है कि पैसा नहीं है। अगर हम उसको ये ना सोच के हमेशा ये चीज पे प्रोव करें कि भाई जो नहीं है वो तो एक बार हमें चाहिए, है हमारे पास है, ठीक है, पर हमको संभल के यूज करना चाहिए। है हमारे पास सब कुछ, बट हर चीज को सोच समझ के यूज करना चाहिए। आपके बोलने का तरीका, आपके समझने का तरीका उसकी मेंटालिटी पे बहुत फर्क देता है। आप वही चीज दूसरी तरह अगर उसको समझाओगे तो उसके माइंड की कंडीशनिंग दूसरी तरह की होगी, उसका सोचने का तरीका बदल जाएगा। बिजनेस में भी यही चीजें काम करती हैं हमारी। यू मस्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट दैट एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट इन टाइम। आपको एक पर्टिकुलर टाइम में इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो कि आपको गाड़ी चाहिए, पर आपके दिमाग में क्या घूम रहा है, अरे भाई रिक्शा खरीदने का पैसा नहीं है और ये गाड़ी की बातें कर रही हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग के बैक साइड में ये सब बातें घूमेंगी तो फिर कभी मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मैनिफेस्टेशन आपको ऐसा करना है कि आपके दिल दिमाग आपकी आंखों आपके सामने वो चीज चलती हुई नजर आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको कौन से कलर की गाड़ी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा होगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह की आप डेकोरेशन करवाओगे, कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाओगे। ये सब आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, आपको बिल्कुल वो चीज सामने आंखों की दिखाई देनी चाहिए। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड ब्रिंग मोर थिंग्स इन ग्रेटफुल मैनर। मतलब हर चीज को थैंक यू बोलिए। 10 रुपए है तो भी थैंक यू, 1000 रुपए है तो भी थैंक यू, 1 लाख रुपए है तो भी थैंक यू, 10 लाख रुपए है तो भी थैंक यू। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नहीं बोलना है। नेगेटिव अगर आप बोलोगे तो वही चीज नेगेटिव हो जा रही है, मेरे पास इतने ही रुपए हैं बस, ये एक थॉट, और भगवान की कृपा से मेरे पास इतने रुपए हैं और आ जाएंगे, ये दोनों अलग अलग थॉट्स होते हैं और बोलने का तरीका भी अलग होता है। तो हमें जब भी बात करनी है हमेशा पॉजिटिव बात करनी है। हमें अपनी सिचुएशंस पता है, पर उस सिचुएशन को हम ना ही बिना कुछ करे तो बदल सकते नहीं। हमें पता है मेहनत करनी है, पर मेहनत के साथ एक चीज जो बिल्कुल आसान है वो है सोचना। सोचना बहुत आसान है अच्छी चीजों को, तो अच्छी चीजें सोचिए। अब यहाँ पे लिखा है फीलिंग ऑफ वांटिंग क्रिएट मोर वांटिंग। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, आज आप मैनिफेस्ट करिए कि मुझे एक नेकलेस चाहिए सोने का, और वो मैनिफेस्टेशन, वो बात, वो फीलिंग आपको चाहिए वाली फीलिंग आपको पूरा करके देगी आपका वो। क्यों पूरा करे? ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो जाएगा या कुछ चला आएगा आपके पास अपने आप चलते हुए। क्यों? क्योंकि वो पावर आपको तैयार करेगी मेहनत करने के लिए। वो पावर, वो वांटिंग, वो चाहत आपको तैयार करेगी काम करने के लिए। आप जितना ज्यादा मोटिवेटेड होगे उतना ज्यादा अच्छे से काम करोगे, और जितना ज्यादा अच्छे से काम करोगे वो चीज आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये चीजें हैं, आप जितनी जो चीज, अगर आप हमेशा यही सोचो कि अरे क्या यार अभी तो इतने भी नहीं है, मैं कहाँ नेकलेस की बात सोचूं, तो वही चीज खत्म हो गई वहां पर। पहले चाहत बनाओ और फिर उसको पूरा करने पे आगे बढ़ो। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बिजनेस में आने से पहले क्रिएट योर ड्रीम। अपना ड्रीम तय कर लो, भाई क्या चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पहले तय करो, उसके बाद इस काम को करो। क्योंकि आप सिर्फ ये सोच के अगर आए हो अरे 2 महीने करके देखते हैं, कुछ होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता, तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, होगा तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो उसको पूरा करने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है, आपके पास पावर ही नहीं है, आपने ब्रेन को तैयार ही नहीं किया है। अगर आपने ब्रेन को 15 लाख की इनकम के लिए तैयार किया तो आपका ब्रेन आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा जब तक आपकी इनकम 15 लाख नहीं हो जाती है।
अगर आपने ब्रेन को 1000 रुपए की इनकम के लिए तैयार नहीं किया है तो आपका ब्रेन आपको तैयार कुछ करेगा ही नहीं, बैठा ही है। ठीक है, आज एक नंबर से बात कर ली, अब कल बाकी नंबरों से बात कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है 1000 आएगा नहीं आएगा। तो ब्रेन को जैसे तैयार करोगे वैसे ही ब्रेन काम करेगा। अब यहाँ पे लिखा है यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप वही अट्रैक्ट करेंगे जो आप हो, जो आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे, जो आप बोलोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आप जो बोलोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। अच्छा बोलोगे अच्छा अट्रैक्ट करोगे, बुरा बोलोगे बुरा अट्रैक्ट करोगे। तो अपनी लैंग्वेज में अच्छाई लाइए। हाँ मेरे पास है और मेरे पास आने वाला है, मेरे पास ये चीज होने वाली है, फिर बहुत जल्द ये होने वाली है और धीरे धीरे मैं उसको होता हुआ देख रही हूँ, मेरा अपना घर तैयार हो रहा है। ऐसी बातें बोलिए तो ब्रेन भी तैयार होगा और ये यूनिवर्स भी आपको इस चीजों से भरपूर करेगा। अब यहाँ पे लिखा है कंसिस्टेंसी, पुट योर एनर्जी इनटू यूनिवर्स। अब क्या है, आपने एक दिन बोल दिया भाई मुझे एक अपना घर चाहिए, मेरा घर बन रहा है, बोल दिया, बस आप फिर उसके बाद 1 साल तक भूल गए। नहीं, आपका रोज वो थॉट आपके ब्रेन में पहुंचने वाले और रोज वो इंस्ट्रक्शन धीरे धीरे आपके पास यूनिवर्स के पास जाएगा। एक दिन बोलने से कुछ नहीं होता, लगातार लगातार बोलने से ब्रेन तैयार होता है और जब ब्रेन तैयार हो जाता है तो ये आपको यूनिवर्स के पास इंस्ट्रक्शंस भेजता है। यूनिवर्स से यूनिवर्स आपको कुछ अलग से नहीं दे देती है कि ऐसा नहीं कि आप बैठे रहोगे और चली आएगी चीज आपके पास। यूनिवर्स बोलिए चाहे आपका ब्रेन बोलिए, ये आपको तैयार करेगा उस काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए। जैसे मैंने बोला आपको अपना घर बनाना है तो आपका घर तब तक नहीं बन जाता तब तक आपका ब्रेन आपको चुपचाप बैठने नहीं देगा, हमेशा आपको मोटिवेट करेगा, उठो काम करो, अपने टाइम को एडजस्ट करो, आपको काम करना है, आपको तैयार होना है, आपको मीटिंग लेनी है। जिस भी चीज के लिए ब्रेन को तैयार करोगे ब्रेन आपका कहता है ना खुजली मचाता रहेगा आपके अंदर। तो इस तरह से आपको ब्रेन को रेडी करना है। हमेशा सुबह उठ के जब भी आप खाली बैठो आपको बोलना क्या है, I am talented, I am powerful, I am lucky, I am happy, I am successful, I am worthy, I am unstoppable, I am motivated, I am genius, I am grateful, I am worthy, I am divine, I am beautiful, I am strong, I am smart, I am gentle, I am calm, I am holy, I am patient, I am caring, I am brave। मैं हर वो कुछ हूँ जो हो सकता है। अपने आप को जितना अच्छा बोलना है बोलो, जितना अच्छा बोलना है। आप अपने आप को प्यार करो तब दुनिया आपको प्यार करेगी। आप जितनी बात बोलोगे मेरी तबीयत खराब है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्रेन आपको उसी तरह से तबीयत खराब की तरह ही एक्टिंग करवाएगा। पर अगर आप लगातार बोलोगे नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, मुझे अपने काम पे फोकस करना है भाई, मुझे अपना देखना है, तबीयत खराब से कुछ नहीं होता है, तो आपका ब्रेन भी उसी तरह से काम कराएगा और आप भी खुद करोगे। दिन रात ये बात बोलिए कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरे पास हर वो चीज है जो मुझे चाहिए, मेरे पास हर वो चीज है जो मेरी हर जरूरतों को पूरा करती है। ये चीज आपको हमेशा बोलनी है और हमेशा जब भी आप फ्री रहो तब बोलनी है, जब भी आपके पास टाइम हो तब बोलना है, आपके नॉन स्टॉप बोलना है, जिससे आपका ब्रेन तैयार हो जाए इन चीजों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमेशा बोलते रहना है आपको, कभी भी रुकना नहीं है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अफर्मेशंस क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया वही चीजें हैं। पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करना है आपको, नेगेटिविटी को दूर। जो आपसे ये कह रहा है ना तुमसे नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब ये होना चाहिए तुम्हें तो मैं करके दिखाऊंगी, तुम तो रुको मैं तुमको करके बताती हूँ। ये आंसर होना चाहिए, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर वाले हो, चाहे कोई भी हो। आपके पास जो भी है, जो खुशियां हैं, जो धन है, जो दौलत है, वो बिना एफर्ट के आएंगी अगर आपने सही तरीके से बोला। और ऐसे बोलना भी यही है कि मेरे पास मेरी 1 लाख की इनकम विदाउट एफर्ट आ रही है। ठीक है, विदाउट एफर्ट आ रही है, तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जब भी आप कोई काम करते हैं, ऐसा तो होता नहीं कि 1 लाख की इनकम बिना एफर्ट के आ जाएगी, बहुत एफर्ट लगेंगे उसके पीछे, पर वो आपके ब्रेन को या आपकी इफेक्ट नहीं करेगा। आपको आप लगातार बोलो एफर्टलेसली हो रहा है, यानी कि आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, आप करोगे तो हर काम पर विदाउट एनी प्रेशर। पर अगर आप ऐसे बोलोगे बहुत मेहनत लग रही है, मेरा तो पूरा वो हो रहा है, तो आपका शरीर उस चीज को एफर्ट पे लेगा, परेशान हो जाओगे आप लोग। तो हमेशा बोलना है मेरे पास हर वो चीज, मेरी 1 लाख की इनकम विदाउट एफर्ट आ रही है मेरे पास, मैं बिल्कुल आराम से मेरी इनकम आ रही है बिना किसी टेंशन के। ऐसे आपको खुद को एज अ मैग्नेट तैयार करना है। आई एम अ मैग्नेट ऑफ सक्सेस, मैं आकर्षित करती हूँ सक्सेस को, मैं आकर्षित करती हूँ धन को, मैं आकर्षित करती हूँ सौभाग्य को। ऐसे आपको बोलते रहना है। जो भी चीजें हो रही है वो मेरे पक्ष में हो रही हैं, जो भी अच्छा हो रहा है वो मेरे ही पक्ष में हो रहा है, जो मेरे लिए अच्छा है वही हो रहा है।
ठीक है, मैं हर उस चीज के लिए जो मेरे पास है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ ऊपर वाले की। जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए भी हूँ, और मेरे पास जो आने वाला है मैं उसके लिए भी हूँ। हर चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। मैं जो भी सोचती हूँ वो सच हो रहा है। मैं जैसा भी सोच रही हूँ वो सच हो रहा है। मुझे जो भी चाहिए वो सच्चाई में बदल रहा है। ठीक है, तो ऐसे आपके थॉट्स होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक बहुत लगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। वो सभी चीजें जो मैं वर्तमान में अनुभव कर रहा हूँ वो मुझे अपने जीवन के अगले स्तर पर ले जा रही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी बात है वो आपको ये बता रही है कि हाँ वो चीजें आपके साथ हो रही हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वही होता है कि आपको जो भी बोलना है वो आपको पॉजिटिवली बोलना है। आपको पॉजिटिव सेंस में बात करनी है कि हाँ ये हो रहा है, हाँ मेरी इनकम 1 लाख रुपए महीना आ रही है, मेरी इनकम में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, मेरी टीम में इतने एक्टिव मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत तेजी से टीम डेवलप हो रही है। यहाँ पे व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, आप जैसा फील करोगे उसी को अट्रैक्ट करोगे। दुखी फील करोगे तो दुख अट्रैक्ट करोगे, खुशी फील करोगे तो हैप्पीनेस अट्रैक्ट करोगे। व्हाट यू इमेजिन, जैसा आप सोचोगे वही आप क्रिएट करोगे। अगर आप खुद को सक्सेसफुल मानते हो तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आप सबको मानते हो नहीं है तो फिर नहीं हो। अगर आप इमेजिन करते हो कि हाँ मेरा अपना घर बन रहा है तो वो बनेगा। अगर आप अट्रैक्ट करते हो कि मुझे बहुत जगह घूमने जाना है, बहुत लोगों को जगह घर बाहर कितनी इतना नहीं होता, घूमने का बहुत होता है, तो सपने देखो घूमने के कि मैं यहाँ जा रही हूँ, विदेश में घूम रही हूँ, विदेश में मैंने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरा बच्चा मेरे साथ है, हम लोग सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम इस रेस्टोरेंट में गए हैं, हम ये खा रहे हैं। ऐसे करके इमेजिनेशन करो। इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है वो अट्रैक्ट करो। अभी हम ये काम कर रहे हैं तो हमें इस काम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपनी मेहनत, अपनी हर चीज को अट्रैक्ट करना है। तो हमें अपने आप को, शक्ति को अट्रैक्ट करना है कि भाई हमें काम करने की इतनी एनर्जी है कि मैं एक दिन में 10 ज्वाइनिंग तो लगा ही सकती हूँ और 10 में 9 को मैं एक्टिव तो करवा ही सकती हूँ। इतनी पावर तो है मेरे अंदर, इतना विश्वास तो मुझे खुद पर है। तो ये जो ताकत है, आपके बोलने की जो शक्ति है, ये आपके शरीर को पावर देती है काम करने के लिए। कोई ऐसी चीज, कोई वो नहीं है कि ये सब होता है, पर ये साइंटिफिकली प्रूव है कि अगर आप इन चीजों को करोगे तो जरूर होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ये सिखाता है कि आपको क्या सोचना है, आपको क्या फील करना है, आपको क्या इमेजिन करना है। यानी कि आपकी फीलिंग्स, आपकी इमेजिनेशंस और आपके थॉट्स आपके आने वाले भविष्य को तैयार करेंगे। आपके भविष्य में क्या होने वाला है ये आपके दिमाग में है, या आपके ब्रेन में है, या आपके थिंकिंग में है। ठीक है, तो अगर हम इमेजिनेशन लगातार बढ़ाते रहे तो हम वही अट्रैक्ट करेंगे। मेरा घर बन रहा है, मेरी इनकम 10 लाख रुपए आ रही है और मैंने अपने नाम की एक बड़ी सी गाड़ी खरीद ली है। तो ये थॉट मेरे दिमाग में बैठ गया है और यही थॉट लगातार मेरे दिमाग में चलता रहता है, जिसकी वजह से मैं काम करती हूँ। ओके, तो कितने लोगों को ये टॉपिक समझ में आया, ये बताइए। यस मैम, हमें भी। तो आज से जितने लोग भी ये बोलते हैं ना मेरे पास नहीं है, बिल्कुल ये बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप जितनी बार ये चीज बोलते हो ना उतनी चीज बार आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। जी मैम। मेरे पास ये है और मेरे पास इससे बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे पास ये हो रहा है, मेरे साथ ये अच्छा हो रहा है, तो अच्छी चीजें ही होंगी। और इनकेस अगर नहीं भी होती है तो वो आपको नेगेटिव नहीं करेंगी, वो आपको परेशान नहीं करेंगी। आपकी जो बॉडी है वो हमेशा तैयार रहेगी कुछ भी और अच्छा करने के लिए। है, समझ में आ रही है आप लोग को बात? तो प्लीज बिजनेस में पॉजिटिविटी का होना बहुत जरूरी है। दिन भर पॉजिटिविटी पे बात करिए, कुछ भी बोलिए उसको पॉजिटिव लैंग्वेज में बोलिए, कुछ भी बोलिए उसको पॉजिटिवली सोचिए। कोई भी नेगेटिव बोल के दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास 4 टाइम का खाना है, कुछ के पास 4 टाइम का खाना भी नहीं है। आपके पास 3 टाइम का खाना है, किसी के पास 3 टाइम का खाना भी नहीं है। आप एक घर पे रह रहे हो, कुछ लोगों के पास घर भी नहीं है। तो नहीं बोलना बहुत आसान है, पर ये सोचना कि उनके पास वो भी नहीं है तो वो भी नहीं बोल सकते हैं ना। तो आप क्यों, आपके पास तो अच्छा है ना, दूसरे से तो अच्छा है आपके पास, और सामने बहुत और अच्छा होना बाकी है। एक कमरे के घर से 2 कमरे का घर अच्छा होता है। तो हम क्या सोचेंगे, जिसके पास नहीं है वो सोचेंगे कि 2 कमरे का घर सोचेंगे, तो हम 2 कमरे का घर सोचेंगे। जिसके पास 2 कमरे का घर है वो 3 कमरे का घर सोचेगा। ठीक है, जिसके पास 3 कमरे का है वो 4 कमरे का, जिसके पास 4 कमरे का है वो बंगला। ठीक है, तो ऐसे सोचना है, थॉट को हमेशा आगे की तरफ बढ़ाते रहना है। और एक स्टिल थॉट है, आज गाड़ी
गाड़ी चाहिए, कल घर चाहिए, परसों पैसा चाहिए, नहीं। आपका जो अट्रैक्शन है वो किसी एक चीज की तरफ होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, देन वो उसको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे जैसे अट्रैक्शन पूरा होता जाएगा आपके नेक्स्ट थॉट आते जाएंगे, है कि नहीं? तो समझिए और समझ के बोलिए क्या बोल रहे हो, क्योंकि जो बोल रहे हो वही हो रहा है, जो सोच रहे हो वही हो रहा है, जो फील कर रहे हो वही हो रहा है, और जो इमेजिन कर रहे हो वही हो रहा है। तो बेटर है, सब कुछ हमारे हाथ में है, अच्छी तरह से सोचिए, बोलिए और समझिए। ओके, सबको बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम, कैसा लगा आज का टॉपिक बताइए थोड़ा। फुल एनर्जेटिक, फुल पॉजिटिविटी मैम।